आपको ऐसा लगता है कि वहाँ के जो हेयर हैं अगर बड़े हो रहे हैं तो आप उनको ट्रिम कर लीजिए। देखिए वहाँ पे रेज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी अच्छा सा ट्रिमर ले लीजिए, उसकी हेल्प से आप वहाँ के हेयर को प्रॉपर ट्रिम करके रखिएगा। बहुत बड़े-बड़े हेयर भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हमेशा बने रहें। उनमें ये समझिए फंगस भी कभी-कभी पनप जाता है, ठीक है? इन्फेक्शन आपके वहाँ पे बढ़ जाते हैं जिसकी वज़ह से आपको उस पार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया वहाँ पे जो पसीना होता है वो फँस जाता है और कंटिन्यू अगर बना रहता है प्रॉपर, अगर आप साफ-सफाई नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे फंगस ज़रूर आ जाता है। तो क्योंकि वो जो हिस्सा होता है वो नम होता है हल्का-सा और गर्म होता है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। कुछ लोगों को उनकी जो बॉल्स होती है, टेस्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे पिंपल्स आ जाते हैं, तो ये हाइजीन प्रॉपर मेंटेन ना रखने की वजह से होता है या फिर ओवरहीट अगर वहाँ पे हो जाती है, तो ऐसा होता है। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि पहली बात कि आपको अच्छे से ट्रिम रखना है। दूसरी बात वहाँ पे आपको साबुन से, ठीक है? कोई हार्ड सोप नहीं होने चाहिए। आपको क्या करना है, अपने हाथ में कोई भी साबुन है जिसका आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं, वही लीजिएगा। अपने हाथ में थोड़ा-सा लेंगे, थोड़ा-सा पानी लेंगे और उससे आप अच्छे से क्लीन करेंगे अपने अंडर थाई का जो एरिया है उसको भी। और आपका जो पार्ट है वहाँ पे अगर आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल ठंडा भी ज़रूरी नहीं है और बहुत गर्म का भी इस्तेमाल नहीं करना है। जी हाँ, कुछ लोग गरम-गरम पानी से नहाते हैं इसीलिए वहाँ की ये समझिए उनको टेस्टिकल्स के ऊपर वहाँ पे पानी पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं या फिर कुछ लोग भाप लेते हैं गरम-गरम, ठीक है? तो जिसकी वज़ह से भी उनकी जो टेस्टिकल्स होती हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली असर होता है, वहीं पे आपके स्पर्म बनते हैं, इसीलिए आपके स्पर्म मर जाते हैं। कुछ लोग गोद में लैपटॉप को रखते हैं, जिसकी वज़ह से भी ऐसा होता है, तो आप ऐसा ना करें, ओके? कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपने साइज़ से ज़्यादा टाइट आप कपड़े पहन लेते हैं, बहुत लंबे समय तक पहन के रखते हैं, तो भी इम्पैक्ट होता है। अब बात करते हैं कि मेनली धोना कैसे है। तो आप अपनी जो स्किन है उसको प्रॉपर तरीके से पीछे कीजिएगा। थोड़ा बहुत आप सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली कोई भी साबुन ना लगाएँ। क्योंकि डायरेक्टली आप लगाते हैं वहाँ का जो पीएच है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है जिससे आपको ड्राइनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसा आप ना करें, हाथ में थोड़ी-सी सोप लीजिए जिससे आप नहाते हैं वही ले लीजिएगा और थोड़े से ये समझिए हाथ में रगड़ने के बाद आप उस पार्ट को अच्छे से क्लीन करेंगे। पूरी स्किन को पीछे करके अच्छे से क्लीन करना है, वहाँ पे कुछ जो पदार्थ जमा हो जाता है उसको अच्छे से निकालना है, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं होंगे क्योंकि ये जो पदार्थ जो बनता है स्मेग्मा जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ क्या करता है उस हिस्से को नम रखने का काम करता है, मॉइस्चर रखने का काम करता है ताकि आपको इचिंग ना हो। लेकिन उसको रेगुलरली क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लीन नहीं करते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन आएँगे और किसी-किसी की स्किन भी वहाँ पे चिपक जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्किन चिपकने की वजह से आप रिलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएँगे, किसी-किसी का जो हिस्सा है वो पूरा आगे की स्किन बंद ही हो जाती है, ठीक है? जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यूरिन पास करने के लिए भी और किसी-किसी को तो सर्जरी करवानी पड़ती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर आप प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं तो। तो आप पूरी तरीके से धोने के बाद उसको पेट ड्राई कर सकते हैं। पेट ड्राई करके ही आप अपना जो अंडरवियर है वो आप पहनिए। अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सिंथेटिक फाइबर के जितने ना हो उतना अच्छा है। कॉटन के लीजिए, अच्छी क्वालिटी के लीजिए। कुछ लोग बाहर अच्छे कपड़े पहनते हैं लेकिन अंदर वाले कपड़े उनके बहुत ही निकृष्ट होते हैं सबसे गंदी क्वालिटी के होते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अंदर की हाइजीन भी मेंटेन रखें। जो कपड़ा पहनते हैं वो साफ हो, सॉफ्ट हो, जिसमें से ईज़िली हवा पास हो सके, ऐसा होना चाहिए। तो कॉटन के जो क्लॉथ है वो बेस्ट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा, वो बढ़िया होते हैं, टाइम-टाइम पे उनको चेंज करना है। अगर आप एक्सरसाइज़ करने के लिए जाते हैं तो वी शेप के आपको पहनना चाहिए, जो कि आपकी टेस्टिकल को सपोर्ट दे। उनको बिल्कुल दबाना नहीं है, ठीक है? लेकिन उनको सपोर्ट देना ज़रूरी है, नहीं तो लटक जाती हैं किसी-किसी की, बहुत ज़्यादा उनको बाद में चलने में भी कम्फ़र्ट नहीं लगता है, उनको बड़ा ही पेन होता है, डिस्कम्फ़र्ट उनकी लाइफ़ में हो जाता है, अगर ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ जाती हैं, नीचे की तरफ लटक जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको अपने माइंड में रखना है, जब भी आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपको उनको सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये कुछ आपके लिए टिप्स थी, अगर आप कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएँगे, अगर आपको किसी तरीके का वीडियो इसके लिए चाहिए कि और क्या आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, थोड़ा-सा उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ पे आपको डायरेक्टली कोई भी सोप नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं डालना है। दूसरा
आपको वहाँ पे परफ्यूम नहीं लगाना है, आपके हिस्से के ऊपर आपको लोशन नहीं लगाना है, कुछ लोग लगा लेते हैं, कुछ लोग परफ्यूम लगा लेते हैं, डीओ लगा लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपके लिए। वहाँ की सेंसिटिव स्किन होती है जो कि आपके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ लोग पाउडर डाल लेते हैं, तो ये भी मत करिएगा, ये भी सही नहीं है। तो बस आज के वीडियो में हम यही बातें करने वाले थे जो कि आपके सामने हमने रखी हैं। कौन सी बातें आपको सही लगी, कौन सी नहीं लगी, ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।